In this illustration, it is given a point object O is placed in front of a concave mirror of focal length 10 cm. A glass slab of refractive index 3/2 and thickness 6 cm is inserted between object and mirror. You can follow the diagram. This is the concave mirror of focal length 10 cm. This is the point object under consideration. It is placed in front of this concave mirror at a distance 32 cm. 32 cm के डिस्टेंस पे हमने concave mirror के सामने इस point object को रखा हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 इंसर्ट कर दी गई है. We need to find the position of the final image when x shown in the figure is in the first part 5 cm and the second part 20 cm. x is the distance of the glass slab from the mirror और x की वैल्यू जिस समय 5 सेंटीमीटर हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये हमें सिचुएशन मालूम करनी है. ओके, तो मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. दिस इज द सिचुएशन. अब यहां पे लाइट की रे ऑब्जेक्ट से चलना शुरू करेंगी, स्लैब को क्रॉस करेंगी और इंसिडेंट होंगी इस मिरर पे. इस तरह से हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं लाइट की रे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. तो जिस समय इस स्लैब को क्रॉस करेंगी, तो शिफ्टिंग होगी, बिकॉज वी नो when refractive index of material of the slab is greater than the refractive index of the surrounding medium, shifting is in the direction of the ray traveling. तो शिफ्टिंग यहां पे हो जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में और हमें मालूम है शिफ्टिंग का फॉर्मूला. we know S is equal to T 1 minus 1 divided by mu, and we know T is the thickness of the slab, this is 6 centimeter, and mu is the relative refractive index of the slab with respect to medium. मीडियम यहाँ पे एयर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ग्लास का दिया हुआ है 3/2. दिस इज 3/2. तो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 3/2 आएगा. तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे म्यू की 3/2 और टी की वैल्यू 6 कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इट मीन्स फॉर मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट ए डिस्टेंस 32 minus 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर. हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग अगर कंसीडर करेंगे तो इस मिरर को जब लाइट की रे इंसिडेंट करेंगी तो ये ऑब्जेक्ट 32 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 32 minus 2 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जर्व होगा. ओके, तो सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी. ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होके यहाँ दिखलाई देगा इस मिरर को इस तरह से. तो I इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर शिफ्टिंग फॉर दिस मिरर. अब हम लोगों ने स्लैब का कंसिडरेशन ले लिया तो स्लैब हटा देते हैं. स्लैब यहां पे मैंने हटा दी. अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी इस मिरर के लिए 30 सेंटीमीटर. वी कैन से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नाउ एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ हमें मालूम है, फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर. अब हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी -10 सेंटीमीटर और लाइट की रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में. दैट मीन्स लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे पोल से तो पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करने के लिए वी नीड टू मूव इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी नेगेटिव और नेगेटिव 30 सेंटीमीटर. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो कॉनकेव मिरर है ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिकॉज ये नेगेटिव है. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से फॉर्म होगी. यहां से 30 सेंटीमीटर से लाइट की रेज इंसिडेंट हुई मिरर में और ये इमेज बन गया. ओके, लेकिन यहाँ पे हमें सिचुएशन x की कंसीडर करनी है, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरी कंसीडर करनी है हम लोग को 20 सेंटीमीटर. तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, अब लाइट की रे रिटर्न जर्नी में होंगी, इंसिडेंट हो गई मिरर से, मिरर ने इमेज बना दिया, लेकिन जब ये ट्रैवल कर रही होंगी राइट से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में
तो इस स्लैब को फिर से क्रॉस करेंगे, दैट मीन्स रिटर्न जर्नी में ये स्लैब को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे देखें, ये डायग्राम मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये इस तरह से लाइट की रेज यहाँ पे फोकस होती 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब लाइट की रे रिटर्न जर्नी में क्रॉस कर रही है स्लैब को, और स्लैब को जब भी क्रॉस करेंगी तो शिफ्टिंग होगी, और हम लोगों को मालूम है स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। दैट मीन्स शिफ्टिंग विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रे ट्रैवलिंग, और रे ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रहा था, अब इस स्लैब की वजह से शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। और हम लोगों को मालूम है शिफ्टिंग का फॉर्मूला, शिफ्टिंग हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, फॉर्मूला T1 - 1 डिवाइडेड बाई म्यू अगेन अप्लाई कर दें, और ये कैलकुलेट किया था दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब यहाँ पे इमेज 2 सेंटीमीटर इसका शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे फोकस होगा। दिस इज द S equal to 2 centimeter. That means we can say the final image will be formed at a distance 15 plus 2, that is equal to 17 centimeter from the concave mirror. तो ये तो बात हो गई x equal to 5 centimeter. अब हम लोग x equal to 20 centimeter कंसीडर करते हैं। अगेन डायग्राम प्लेस कर लेते हैं रिटर्न जर्नी का। रिटर्न जर्नी में लाइट की रेज ट्रैवल करेंगी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, और 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर फोकस होंगी यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस है स्लैब की कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर। अब लाइट की रे इस तरह से इंसिडेंट होंगी इस स्लैब में, और स्लैब में इंसिडेंट होने का मतलब क्या है, अगेन शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग रे ट्रैवलिंग की डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे रे ट्रैवलिंग की डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगी, शिफ्टिंग 2 सेंटीमीटर है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लाइट की रे जब इंसिडेंट होंगी ग्लास स्लैब में तो शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पे इमेज बनेगा S इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें तो 15 सेंटीमीटर दिस एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अगेन वी कैन से इमेज विल फॉर्म एट ए डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, लेकिन ये वर्चुअल होगा। प्रीवियस केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रियल इमेज फॉर्म हो रहा था, लाइट की रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, तो ये रियल इमेज फॉर्म हो रहा था, और यहाँ पे लाइट की रेज डाइवर्ज हो गई, और अगर हम लोग पीछे की तरफ मीट करते हैं तो यहाँ पे मीट कर रही हैं। दैट मीन्स द इमेज का नेचर हो जाएगा वर्चुअल। ओके।